अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बॉयल की हुई दालें, कटे हुए टमाटर, कटे हुए प्याज, ये सब कुछ देख के आपके ज़हन में नॉर्मली ये ख्याल आ रहा होगा जी आज मिक्स दाल बनाना सिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल भी नहीं जी, मिक्स ज़रूर होगी, लेकिन वो दाल मिक्स होने के बाद आखिर में जाके एक छोटा सा स्टेप ऐसा है कि जहाँ से ये दाल जो है वो सुल्तानी दाल में तब्दील हो जाएगी। तो मेरी आज की रेसिपी का नाम है सुल्तानी दाल। 1 कप दाल चना अलग बॉयल की मैंने, ताकि इसको बाद में थोड़ा सा मैश करके तोड़ लिया जाए। बिल्कुल मैश नहीं करनी, बिल्कुल बारीक नहीं करनी, ये देख रहे हैं आप। उसके साथ 1 कप दाल मसूर और 1 कप दाल मूंग, ये अलग से बॉईल कर ली, ठीक है जी। और पकाने के लिए उसमें आधा कप ऑयल जाएगा, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर जाएंगे, 1 बड़े साइज़ का प्याज है। आजकल प्याज का साइज़ बाज़ार में बड़ा ही आ रहा है, दरमियाना साइज़ नहीं मिलता, तो 1 प्याज मैंने काटा है। साथ थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया, ये भी उसके अंदर ही जाएगा पकाते वक्त, ये गार्निशिंग के लिए नहीं है। साथ उसमें जो मैं मसाले डालूँगा, ये 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी और 1 खाने का जो चम्मच है 1 टेबल स्पून ये सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून जो है ये काली मिर्च। साथ 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च कटी हुई और 2 टेबल स्पून जो है वो अदरक और 2 ही टेबल स्पून लहसुन इसमें जाएगा। तो चले फिर अपनी सुल्तानी दाल बनाने की तरफ चलते हैं। ये मैंने डाल दिया जी आधा कप ऑयल जो आपको दिखाया था। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं, फिर इसमें डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये जो सुल्तानी दाल एक आम सी दाल, अभी फ़िलहाल जो स्टार्टिंग है ना वो एक आम सी दाल है, तो इसको आम बिल्कुल ना समझिएगा। वीडियो के तकरीबन जो आखिरी 2 मिनट होंगे उसमें ये आम सी दाल जो है ये एकदम से सुल्तानी दाल में कन्वर्ट हो जाएगी, और असल इसकी जो टच है वो आखिरी वाला है। तो उसको देखने के लिए वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप फिर आसानी से बना सकें। ये डाल दिया अदरक और लहसुन, इसको हमने बस 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ सौते करना है, इसको ज़्यादा कलर नहीं देना। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ जो भी रेसिपी शेयर करूं उसको आसान से आसान तरीके से करूं, ताकि आप लोग आसानी से उसको समझ लें और फिर उसको फॉलो करते हुए वो चीज़ बना लें। तो जनाब सुल्तानी दाल जो है ये भी एंड पे जाके बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, और वहीं पे जाके उसका मज़ा भी है और लुक भी है। अदरक और लहसुन को हमने बिल्कुल वो ब्राउन नहीं करना, बस सिर्फ सौते करना है 1 से 2 मिनट के लिए। जी हो गया सौते हमारा लहसुन और अदरक, और अब इसमें मैं डालने लगा हूँ प्याज। इनको भी हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कलर देना है। जैसे ये लाइट से पिंक होने शुरू होंगे तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे, और मसाले डाल के टमाटर डाल देंगे। साथ साथ इनको हिलाते रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि आपके कुछ प्याज जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा कलर पकड़ लें और कुछ प्याज जो हैं वो कम कलर में रह जाएं। अब टाइम आ गया जी इसमें अपने मसाले डालने का। मसालों को हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स, और सिर्फ उस वक्त तक जब तक हमारी मिर्चें पक नहीं जाती, और मिर्चें जो हैं ये पकने में इतना टाइम तो लेती नहीं है। साथ हम डाल देंगे जी टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए थे। अब इस मसाले को हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये हमारे टमाटर जो हैं ये
तकरीबन 50% तक गल ना जाए। 50% 60% से ज़्यादा नहीं गलाने, थोड़े खड़े खड़े रखने हैं। अब इसमें मैं डालूँगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच, उससे थोड़ा कम नमक। नमक की क्वांटिटी जो है ये किसी भी खाने के लिए मखसूस नहीं हो सकती कि जी 2 चम्मच डालें या 3 चम्मच डालें या 1 चम्मच डालें। नमक आपने अपने जायके के मुताबिक डालना है। कुछ लोग कम नमक पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा नमक पसंद करते हैं। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि शुरू में स्टार्टिंग में आप बिल्कुल थोड़ा नमक डालें, क्योंकि थोड़ा नमक डाल के उसके बाद उसको पूरा करना तो पॉसिबल है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता नमक ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका कोई हल नहीं। इसको मैं अब 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगा ताकि मेरे टमाटर थोड़े से गल जाएं, और फिर इसमें दाल जो है ना वो हम डाल देंगे। मज़े का मसाला हो गया जी तैयार, और अब मैं डालने लगा हूँ इसमें दाल। यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस पतीले की। अब यहाँ तक तो थी ये आम दाल, नॉर्मली जिस तरह हम घरों में पकाते हैं कि जी मिक्स दाल तैयार हो गई। यहाँ से अब इसका 1 से 2 मिनट का सफ़र जो है शुरू होगा सुल्तानी दाल की तरफ। पहले मैं एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ ताकि सारा मसाला दाल के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये जी सुल्तानी दाल की तरफ सफ़र शुरू। ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब दूध और इसके साथ तकरीबन हाफ़ कप के करीबी दही है ना। मज़े की बात, यही तो असल मज़ा है। और जो सबसे ज़्यादा मज़ा है, जो उसको रिच बना देगा, यमी बना देगा, वो है हाफ़ कप के करीब क्रीम। इन तीनों चीज़ों को अब कर लेंगे हम अच्छी तरह मिक्स। ये जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड पे जाके आखिरी 1 से 2 मिनट में पता चलेगा कि ये दाल सुल्तानी दाल कैसे बनेगी। तो ये है जी इसका एंड, जो इसको लेके जाएगा सुल्तानी दाल की तरफ। और बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त जायका, खा के मज़ा आएगा। स्पेशली जिन घरों में बच्चे नखरे करते हैं ना, जी दाल पकाई है, ओहो मैंने नहीं खानी, एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करें और उनको खिलाएं, और इंशाल्लाह वो आपको फिर कहेंगे जी बार बार कि दाल बनाएं, वो वाली दाल बनाएं जो उसने खाई थी। ये हो गया जी मिक्स, और अब इसको हम दाल में डालेंगे, लेकिन कैसे डालेंगे ये आप देखिएगा। ये है जी सुल्तानी दाल। इसमें जब क्रीम डलेगी, इसमें जब दही डलेगा, इसमें जब दूध डलेगा, तो ये ऐसी यमी और इतनी मज़ेदार होगी कि आपकी सोच है।
लें जी, तैयार हो गई हमारी सुल्तानी दाल, जो कि बहुत मज़े की, बहुत यमी, खा के आपको मज़ा आ जाएगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और उसे करें लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़।